तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा पॉइंट थर्ड में आप कह सकते हैं, इसे आप बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज का मतलब इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, हम लोगों ने चर्चा किया था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में आपको बताया गया था तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। यहाँ पे जब बात हम लोग करेंगे विषम बाहु त्रिभुज की, तो विषम बाहु का मतलब क्या होता है, विषम। विषम यानी कि आप कह सकते हैं अलग। तो इस तरीके से कोई ऐसा त्रिभुज हो ए बी और सी, जिसमें मान लीजिए इसकी भुजा आपकी हो जाए ए हो जाए, इसकी भुजा बी हो जाए, सॉरी इसकी भुजा आपकी ए हो जाए, इसकी भुजा बी हो जाए और इसकी भुजा सी हो जाए, यानी तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग हो जाए। तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाएं, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है, उसको निकालने के लिए हम पिछले बताए गए दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके को आप कह सकते हैं प्रयोग नहीं कर सकते, जब तक कोई विशेष कंडीशन ना दी हुई है। तो अब इसके लिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो विषम बाहु त्रिभुज के लिए आएगा। और इसमें एक विशेष पॉइंट आप डाल लेंगे खास तौर पे, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, यानी अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं, पता है, तो हम लोग अगले जो बताया जाने वाला तरीका है उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। और वो तरीका क्या है कि अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो आपका हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ये आपका फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और ये होता है एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस को हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पैरामीटर बोलते हैं। एस सेमी पैरामीटर या अर्ध परिमाप। और एस बराबर होता क्या है, ये एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो त्रिभुज का पूरा परिमाप होता है। आई थिंक आपको पता होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है तो पूरा परिमाप आ जाता है। और ये चूंकि अर्ध परिमाप है तो इसी को जब 2 से भाग कर दिया जाएगा तो आपका सेमी पैरामीटर आ जाएगा, जिसे अर्ध परिमाप कहेंगे। तो एस का मान अगर आपको पता रहेगा तो यहाँ पे लाके आप रख देंगे और इस फार्मूले के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए भी आप ध्यान दीजिए, इस फार्मूले को एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है हीरोज फार्मूला। इसे कहते हैं हीरोज सूत्र, या अपनी लैंग्वेज में आप इसे हीरो का सूत्र कह सकते हैं। जो हीरो लोग होते हैं, ये हीरो लोगों का सूत्र है, ये अच्छे लोगों का सूत्र है, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे हीरोज फार्मूला के नाम से। क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस तरीके से आप लोग इस सवालों को इस माध्यम से भी लगा लेंगे। अब अगर हम इसमें सवाल की बात करें 26, 30, 28, तो इसमें एक सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ये आप नोट कर चुके होंगे। अगर एक सवाल आपके सामने ऐसे आ जाए क्वेश्चन करके, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः
26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका त्रिभुज है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग हर बार की तरह सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे, फिर लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे उसने कहा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। यानी कि सवाल को समझने के टाइम पे, पढ़ने के समय आपको दिखा कि भुजा 26 है, 28 है और 30 है। तो यानी जब तीनों भुजाएं आपको मिल गई तो आप ये कंडीशन आपके दिमाग पे आ जाना चाहिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। और जब तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो फार्मूला आप लोग कौन सा लगाएंगे? हीरोन्स फार्मूला वाला लगाएंगे। तो ये चीजें एक दूसरे से लिंक रहेंगी, जो सवाल पढ़ने के समय ही आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, चूंकि आप लोग को बीटीसी का पेपर देना है तो समझदारी ये है कि सबसे पहले आप एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, क्योंकि फिगर बनाने से आपको नंबर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ए बी सी अगर आपका है तो मान लेते हैं ए के सामने की भुजा आपकी हो गई 26 ये, और उसके बाद बी के सामने की भुजा ये आपकी हो गई 28 और ये आपकी हो गई 30। तो ये आपका तीनों भुजाएं आपकी बन गई। अब इसके बाद हमको पता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा? हीरोन्स फार्मूला वाला। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले एस का मान निकाल लेते हैं। एस बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 और पूरे का बटा 2। इसको आप जोड़िएगा, बताइए कितना आ रहा है। ये आपका सीधे आ रहा होगा 8 6 14 फिर 4 बचा 1 और 2 2 4 3 7 1 8, यानी कि 84 बटे 2। काटेंगे इसको तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यानी ये आपका पूरा आ जाएगा 42। अब यहाँ पे s का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 42। अब जब फार्मूला से लगाने की बात आएगी तो हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल किस फार्मूले से निकालेंगे? एस एस माइनस ए माइनस बी एस माइनस सी से, यानी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और लास्ट में हो जाएगा एस माइनस सी। अब इस फार्मूले के आधार पे हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे और सीधे यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ये हो गया 42 गुणे 42 माइनस ये आपका हो जाएगा 26 गुणे 42 माइनस 28 गुणे ये आपका हो जाएगा 42 माइनस 30। अगर वैसे देखा जाए तो ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब बस आपको क्या करना है, इसी को हल कर लेना है, सॉल्व कर डालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी देखिए, सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ये 42 ऐसे ही रह जाएगा। जब आप इस 42 में से 12 में से 6 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा? यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो 42 में से जब आप 28 घटाएंगे, या आप 12 में से 8 जाएगा, ये आ जाएगा 4 और यहाँ आपका 1 आ जाएगा, गुणे यहाँ आप घटाएंगे सीधे सीधे 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आगे सॉल्व करने की बात आएगी। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं जिसे आप ध्यान देंगे। एक तो ये है कि आप सबको गुणा करिए और गुणा करने के बाद एक बड़ी सी संख्या बनाइए और बड़ी सी संख्या का बाद में अंडर रूट लगाए आप वर्गमूल निकालिए। और दूसरा जो सबसे आसान तरीका है, थोड़ा सा समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, लेकिन आप इसको क्या करिए, इन सारे जितने भी पद आपको दिए गए हैं सबको ऐसा तोड़िए जिनका बाद में पेयर बनाया जा सके।
तो जैसे देखो 42 को आप लोग लिख सकते हैं क्या, 42 को आप लिखिए 2 दूनी, आप कह सकते हैं कितना, 2 तिहाई 6 और 6 सते 42। दिक्कत अगर हो तो आप ऐसे काट सकते हैं, यहाँ रखिए 42, इसको तोड़िए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 7 से काट दीजिए 3 आ जाएगा, 3 से काट दीजिए 1 आ जाएगा, तो हो गया 2 गुणे 3 गुणे 7। इसी प्रकार 16 को जब आप काटेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कर सकते हैं आप। 14 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुणे 7, और 12 को आप तोड़ेंगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। इस चीज को आप यहीं पर तोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप एक एक पार्ट को किनारे ले जाके जैसे हमने इसको काटा है उसी प्रकार से आप 16 को भी काट लेंगे, 14 को भी काट लेंगे और 12 को भी काट लेंगे। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आपका प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाए। अब आपको पता है कि यहाँ पे चूंकि वर्गमूल निकालना है तो हाथ 2 मानी जाती है यहाँ पे, तो पेयर कितने कितने का बनाएंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 2-2 का जब पेयर आप बनाएंगे तो एक तरीके बार हम लोग इसको फिर देख लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो पहले तो ये पेयर और ये पेयर, इसको हम एक साथ कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 एक पेयर ये हो गया, फिर गुणे करके 2 दूनी 4 एक पेयर ये हो गया, और लास्ट वाला एक पेयर आपका ये हो गया। अभी ये 2 बचा है और एक 2 ये वाला बचा है, तो इसको भी पट से हम लोग यहाँ करके लिख देते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हो जाएगा 7 गुणे 7, इसका भी पेयर बन गया। ये वाला 3 इस वाले 3 से मिल जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणे 3, इसका पेयर भी बन गया, आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका 2-2 का पेयर था, सारा पेयर बन गया है। हर पेयर में से एक आप निकाल लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ आपका 7 और यहाँ आपका 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 यहाँ आपका हो जाए कितना, ये हो गया 48, और लास्ट में गुणे आप अभी 7 रख दीजिए, तो 7 अठी कितना होता है 56, बचा 5 और 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनली आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया है, और यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका उत्तर कहलाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जब कोई त्रिभुज ऐसा दिया हो जिसकी तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो, ध्यान दीजिएगा, तीनों भुजाएं ज्ञात हो, अगर तीनों भुजाएं आपकी ज्ञात हैं तो उसका क्षेत्रफल आप लोग इस फार्मूले के तहत लगा लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं लास्ट में स्टार्ट करके। पहले आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो सबसे पहले आप s का मान निकालेंगे, a + b + c जोड़ेंगे 84/2 यानी कि 42 आ गया। ये आपका बेसिक फार्मूला लगेगा, √SS - a - b - c 42। 42 में से पहली भुजा 26 घटेगी, 28 घटेगी, 30 घटेगी, घटा लेंगे 42 × 16 × 14 × 12। अब एक तरीका तो है आप इसको गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे, या फिर इसी में आप तोड़ दीजिए, इसको करेंगे 2 × 3 × 7, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 7, 2 × 2 × 3। अब इसको आप पेयर बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के सवालों को लगा सकते हैं, और इस आधार पे आपका सवाल सेट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप लोग इस टाइप के अगर सवाल आएंगे तो उनको सॉल्व कर लेंगे।